बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर रखी मदरसों व मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बुधवार की रात्रि मुजफ्फरनगर में विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में डीएम व एसएसपी से मुलाकात रखी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को निष्पक्ष कराने की मांग। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानसर क्षेत्र के दाहोड़ गांव निवासी दलित युवक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। गुरुवार को जनपद में सपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया श्री अखिलेश यादव का 48वां जन्म दिवस। गुरुवार को गांधी कॉलोनी निवासी समाजसेवी ने क्षेत्र की सड़कें बनवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुरू किया अनशन। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने तहसील परिसर स्थित नवनिर्मित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य प्रदेश व जनपद में बढ़ती धर्मांतरण की घटनाओं पर रोष जताते हुए इन घटनाओं में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से करना था। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु मस्जिदों व मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के अलावा विदेशी फंडिंग पर भी रोक लगानी होगी। पदाधिकारियों का कहना था कि पिछले एक माह में मुजफ्फरनगर जनपद में ही इस प्रकार की 8 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि प्रदेश के मुखिया इस प्रकार के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी इन मामलों में दोषियों को सहयोग कर रहे हैं। अतः इस प्रकार के अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा इस प्रदेश कार्यालय पर लव जिहादियों और धर्मांतरण कराने वाले मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस देश में जितने मदरसे चल रहे हैं और जितने मस्जिद है वे केवल आतंकवादी और लव जिहादी पैदा करती हैं। तो हिंदू महासभा मांग करती हैं कि इन लव जिहादियों और क्या कहते हैं आतंकवादियों को अगर बंद करना है, बिल्कुल से समाप्त करना है, तो मस्जिदों और मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना होगा। इसके अलावा जो चंदा विदेशों से लव जिहादियों के लिए आता है उस पर भी रोक लगानी होगी। जब ही ये मौलवी जो एक तरह से आतंकवादी की शिक्षा मस्जिदों में और मदरसों में देते हैं वो समाप्त की जा सकती है। पिछले एक माह से पूरे देश में धर्मांतरण की मानो बाढ़ सी आ गई है और इसका केंद्र रहा है मुजफ्फरनगर जिले में पिछले एक माह से 8 ऐसे मामले हैं जिनमें सीधे धर्मांतरण इन मौलवियों से जुड़ा हुआ है। फर्जी निकाहनामे तैयार किए जा रहे हैं, तो ऐसे मौलवियों के खिलाफ सरकार अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। इसका क्या कारण है तो सरकार ही बता सकती है, जबकि पुलिस के कप्तान इसको बहुत लेकर सख्त है, हमारे प्रदेश के मुख्यालय इसको लेकर बहुत सख्त हैं, लेकिन फिर भी उनके जो चमचे हैं लव जिहादियों के कुछ प्रशासनिक अधिकारी वे इस धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बुधवार की रात मुजफ्फरनगर में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत संयुक्त विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल के साथ डीएम व एसएसपी से मुलाकात करने हेतु उनके आवास पर पहुंचे। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव के दौरान जनपद के जिला पंचायत व बीडीसी सदस्यों को डराने व उन पर अनावश्यक दबाव बनाने का मुद्दा उठाया व इस चुनाव की निष्पक्षता पर भी संदेह जाहिर किया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि सत्ता पक्ष जिला पंचायत व बीडीसी सदस्यों पर दबाव बनाकर व डराकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। अतः यह प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मांग करता है कि प्रशासन अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए इस चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए, भले ही इसमें कोई भी पक्ष जीते अथवा हारे। इस मामले में डीएम व एसएसपी ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा भाकियू अध्यक्ष द्वारा जनपद में यूरिया की किल्लत की समस्या भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में प्रमुख सचिव से बात कर इस समस्या के समाधान का आश्वासन श्री टिकैत को दिया गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा व किसानों के बीच हुई झड़प को लेकर श्री टिकैत का कहना था कि कुछ गलतफहमियों के चलते यह झड़प हुई। वाल्मीकि समाज के नेता थे अमित वाल्मीकि, जो प्रदेश मंत्री बने हैं, वो अपने क्षेत्र में जा रहे थे। वाल्मीकि समाज के लोगों ने वहाँ उनका स्वागत समारोह किया था, जिसपे इस तरह की हंगामा हुआ है। वहाँ तो कोई रास्ता नहीं, वहाँ को तो ऐसा वाल्मीकि समाज तो हमारे साथ है, ऐसा हम उनका विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। पता नहीं वे रास्ता भटक गए वहाँ से या क्या होया इस तरह तो वही लोगों को दिखा बजाना क्या हो रहा है, तो हमारे विरोध में ढोल बजा रहे इस तरह की बात। हमारा क्या उद्देश्य है भाई, वाल्मीकि समाज ऐसा ठीक है, अच्छा समाज है,
और हम भाजपा तो इतने खिलाफ नहीं, हम तो इनकी जो नीति हो रही, भाजपा की नीति हो रही, गलत नीति हो रही, इनके खिलाफ है। हमारा कोई ऐसा भाजपा के झंडा लगा के भी चल रहे आ रहे, ऐसा हमारे भी जो भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के में है, उनके साथ हमारे भी संबंध है। कोई नहीं थोड़ा ये बात है, समय गाँव में तो निकलेंगे, हम गाँव में तो निकलेंगे, गाँव में भी रह रहे, हम भी रह रहे, जगह जगह मुलाकात भी हो, संपर्क भी है। तो ये थोड़ा ये बात है, तो सरकार ने इतनी इस तरह की नीति वह कर दी, इतना भेदभाव करने की वह है। वहीं डीएम व एसएसपी से हुई वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए विपक्ष के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री सत्येंद्र बालियान व भाकियू अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत ने बताया। चुनाव तो जोर जबरदस्ती कर ही रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी उठा कर पकड़ कर ले जाएं और पकड़ा दें। फर्जी मुकदमे लगा रहे जिला पंचायत सदस्यों को। एक आपकी सहयोगी समाजवादी पार्टी की सदस्य थी, उसका जो जाति प्रमाण पत्र इनवैलिड था और अब उसका कल से वैलिड होगा, क्या उस पर भी मुकदमा लिखा था, दबाव बना और डरा धमका के अपने साथ ले गए। तो क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में आप जीत पाओगे? ये तो सब सामने आने वाली बात है, पर गलत तो हो ही रहा, वो तो सब बात हो चुकी, हमारे बाबा जी बता चुके, धांधली तो चली रही। एक हारे हुए प्रत्याशी को जिता रहे और फिर उसे जो है जिला अध्यक्ष बना रहे, और इससे घटिया बात इस जिले में क्या हो सके? इससे घटिया तो कोई बात नहीं हो सकती। चौधरी साहब आज डीएम साहब से मिलने आए, आप क्या है मामला? तो मामला तो मुलाकात तो करूँ जा। एक तो चुनाव आ रहे, 3 तारीख में चुनाव है जिला पंचायत की, हमने भी अपना कैंडिडेट ठा रखा सत्येंद्र बालियान। तो कुछ शिकायत मिल रही भाई ने, जो जिला पंचायत सदस्य है इनके साथ में जबरदस्ती हो रही जी। तो जिले के डीएम साहब और कप्तान साहब इस जिले के अधिकारी है, जिम्मेदार है, तो इन्हें हमने यही कहा भाई निष्पक्ष चुनाव हो। हम किसी की सिफारिश नहीं करते, पर चुनाव निष्पक्ष हो, बिल्कुल एक अच्छी हुआ रहे बातचीत। कम से कम हम तो सारे को ही कहे बातचीत, पर इस जिले की तो और एक अच्छी हुआ है जी। हमेशा हमने प्रशासन को सहयोग करा, तो इस बात में भी यही है भाई। चौधरी साहब आपको क्या लग रहा है, निष्पक्ष हो रहा चुनाव? नहीं, निष्पक्ष नहीं है। बीडीसी की भी यही हो रही, धरपकड़ हो रही जगह जगह, और किसी के वहाँ पुलिस जा रही, तो अच्छी नहीं है बात। चौधरी साहब, रात जो जरीन ने समर्थन दिया है संजीव बालियान जी को, क्या उसके अपेक्ष में आज ये मीटिंग की जा रही है डीएम साहब? दबाव है, खूब दबाव है आप लोगों पर। जरीन का जाति प्रमाण पत्र है, हमारे में तो कहीं दबाव है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जानसठ क्षेत्र के गांव राठौड़ निवासी एक दलित युवक को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कोमा में पड़े पीड़ित युवक के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगभग 1 माह पूर्व पीड़ित युवक विशाल को मजदूरी के दौरान सिर में चोट लग गई थी तथा उसके ठेकेदार द्वारा इस मामले में विशाल की कोई मदद नहीं की गई। पीड़ित युवक विशाल तभी से कोमा में है तथा उसके गरीब परिजनों द्वारा गांव से चंदा मांगकर उसका इलाज कराया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित के परिजनों द्वारा जानसठ थाने में भी तहरीर दी गई थी, लेकिन 1 माह तक भी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ितों को उच्चाधिकारियों का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए आजाद समाज पार्टी के खतौली नगर अध्यक्ष मोहम्मद दानिश ने बताया। खतौली विधानसभा का एक छोटा सा गांव है राठौर, जिसमें विशाल नाम के एक 14-15 साल के बच्चे के साथ मजदूरी पे गया था। वहाँ पे कुछ हादसा हो गया और जो आरोपी हैं इस हादसे के, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ 1 महीना हो गया कार्रवाई किए हुए। उनके एक 308 का मुकदमा भी दर्ज है उनका, लेकिन पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। इसको हम पुलिस की नाकामी ना समझे तो क्या समझे? कौन लोग आरोपी, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। इसमें ये लड़का मजदूरी का काम करता है और ये जिस ठेकेदार के पास गया था, ये आरोप ठेकेदार के पास जहाँ पर ये काम करता है वहाँ पे साथ कोई हादसा हुआ है। ये हमें भी नहीं पता कि हादसा किस तरीके से हुआ। ठेकेदार ने इसको उठाकर रात को सड़क पे फेंक दिया था। कुछ लोगों ने इसको फिर अस्पताल में भर्ती कराया। इतना ही हमें जानकारी है, बाकी तो जब बच्चा ठीक हो जाएगा वही बता पाएगा। कितने दिन पहले का मामला? लगभग 1 महीना करीब हो गया है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी आप एसपी नियाज से मिले हैं, तो क्या आश्वासन? एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई आज से शुरू होगी और हम इसमें भी 2 दिन का समय देखेंगे। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा
A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी के नेतृत्व में नगर के अहिल्याबाई चौक पर इकट्ठा होकर केक काटा तथा गुब्बारे उड़ाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री अखिलेश यादव का जन्मदिवस मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इन गुब्बारों की भांति ही 2022 के विधानसभा चुनाव में अहंकारी भाजपा सरकार को भी उड़ा दिया जाएगा और प्रदेश में सपा सरकार का गठन कर अगले जन्मदिवस पर श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पद का तोहफा दिया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अलीम सिद्दीकी ने बताया, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन मुजफ्फरनगर महानगर कमेटी के तमाम जिम्मेदार, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शहर के मुख्य चौराहे अहिल्याबाई चौक पर केक काटकर उनके 48वें जन्मदिन को मनाया गया है। लड्डू बांटने का कार्यक्रम है। उससे अलग भी हमने जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 351 सीटें जीतने का 2022 के चुनाव में लक्ष्य रखा है, तो 351 गुब्बारे उड़ाकर हमने आज इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम किया है, जिसमें हमने समाजवादियों ने ये तय किया है कि जिस तरह आज हमने ये गुब्बारे लाल और हरे रंग के आसमान में उड़ाए हैं, इसी तरह प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में नगर की गांधी कॉलोनी के निवासी समाज सेवी श्री सोमनाथ भाटिया कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांधी कॉलोनी क्षेत्र की टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही अनशन पर बैठ गए।
श्री भाटिया का कहना था कि गांधी कॉलोनी की गिनती नगर की पाश कॉलोनियों में होती है, परंतु इस क्षेत्र की सड़कें खस्ताहाल अवस्था में हैं और नगरपालिका इन सड़कों का निर्माण कराने हेतु कतई गंभीर नहीं है, जिस कारण आज वह इन सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जिलाधिकारी उनकी समस्या का समाधान कर सकती हैं। वह यदि आज जिलाधिकारी उनसे नहीं मिलती तो वह कल फिर आकर दोबारा अनशन करेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सोमनाथ भाटिया ने बताया, मेरा मेन अनशन का मुद्दा जो है कि हमारी गांधी कॉलोनी की वार्ड 29 की गांधी वाटिका के बराबर ट्यूबवेल वाली सड़क पिछले 8 साल से नहीं बनी। ऊपर से शासन से इतनी दौलत आ रही है, इतना पैसा आ रहा है, और ये जो चेयरमैन है ये भेदभाव नीति से काम कर रही है। मैंने 10 वार्डों में घूमा हूँ, अपना अग्रसेन विहार, लक्ष्मण विहार, नई मंडी, पटेल नगर, इधर आपके शिक्षक कॉलोनी, मगर गांधी कॉलोनी जो पाश कॉलोनी है, 70 साल पुरानी कॉलोनी है, बीजेपी कॉलोनी है, वहाँ की सड़कें बनाने में इसको पता नहीं क्या कष्ट हो रहा है। गांधी कॉलोनी की सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, इतने लोग परेशान हैं, रोज़ाना एक्सीडेंट दुर्घटनाएं वहाँ होती रहती हैं। दूसरा मैंने देखा पुलिस लाइन की जो सड़क है, मंदिर के बराबर में पार्क बना है, मैं उस दिन एसएसपी साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने भी यही कहा है कि आप डीएम साहब भाई को ही लिखित में दें, वही बनवा सकती है, हम नहीं बनवा सकते। वो सड़क इतनी टूटी हुई है, आप देखेंगे जो क्वार्टर में सड़क जाती है वो बहुत टूटी हुई है। इसलिए मेरा तो निवेदन ये है कि नगर हित में कि हाथों की शोभा ताली से होती है, रोटी की शोभा थाली से होती है, और सुंदर शहर की शोभा सुंदर सड़कों से होती है। यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब हैं जिसका कोई प्रशासन भी बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहा। बहुत तक चलेगा आपका? मेरा धरना ये है कि शाम तक मैं बैठूंगा, डीएम साहिबा नहीं आई तो कल फिर आ जाऊंगा, क्योंकि मंत्री जी का घर गया था, मंत्री जी लखनऊ गए हुए हैं। मुझे या तो उन पर विश्वास है और या डीएम साहिबा पे विश्वास है, क्योंकि बहुत अच्छी नेचर की हैं, सुनती हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर रखी मदरसों व मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बुधवार की रात्रि मुजफ्फरनगर में विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में डीएम व एसएसपी से मुलाकात रखी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को निष्पक्ष कराने की मांग। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानसर क्षेत्र के दाहोड़ गांव निवासी दलित युवक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। गुरुवार को जनपद में सपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया श्री अखिलेश यादव का 48वां जन्म दिवस। गुरुवार को गांधी कॉलोनी निवासी समाजसेवी ने क्षेत्र की सड़कें बनवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुरू किया अनशन।